डिस्कवरी ऑफ मनी ऐसा तरीके पढ़ा। गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड फिटर फर्स्ट ईयर के लिए आज की जो हमारी क्लास है वो स्पीड एंड वेलोसिटी पे है और इस पे हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं जो कि निमी की किताब से डायरेक्ट हम आपको हल कराने जा रहे हैं। और ये प्रश्न आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप इन सब प्रश्नों को घर बैठे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे सीधे परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 था जिसमें हमने आपको जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए। अब हम आगे उसी सीरीज में बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पे 87 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा गया कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु जो है अपने परिवेश के संबंध में, मान लीजिए मैं किसी रोड पे खड़ा हूँ और एक बाइक थी जो रुकी हुई थी, फिर अचानक मैं उसको देख ही रहा हूँ कि वो बाइक जो है स्टार्ट हो गई और आगे जाने लगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि बाइक जो है अपने परिवेश के सापेक्ष रुकी हुई है या गति कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाइक जो है अपने परिवेश के सापेक्ष क्या कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है। तो इसको हम क्या कहा जाएगा कि वो जो वस्तु है वो मोशन में है, गति में है। इसका मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, पहला जो विकल्प दिया गया कि वस्तु विश्राम में होना, तो ये तो गलत हो जाएगी, वस्तु जो है विश्राम में तो नहीं दिख रही है। दूसरा जो विकल्प है कि वस्तु का गति में होना, तो ये बात सही लग रही है कि वस्तु जो है किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है, क्योंकि उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प जो है स्पीड है, मतलब चाल के बारे में है। तो हमसे पूछा जा रहा है बस केवल इतना प्रश्न में कि अगर उसकी स्थिति बदल रही है तो वो किस अवस्था में होगी, विश्राम अवस्था में होगी कि गति अवस्था में होगी। तो इसकी तो अवस्था जो होगी गति में होगी। इसका मतलब सी विकल्प गति वाला भी गलत हो गया, चौथा विकल्प वेलोसिटी भी गलत हो गया। अब आपके सामने 88 नंबर का प्रश्न देखिए। और व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन अ लाइन 21 सेकेंड्स। इस प्रश्न का हिंदी में अनुवाद दिया गया है कि उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि वस्तु का वेग पूछा जा रहा है और आपसे ये बताया भी जा रहा है कि 21 सेकंड में एक सीधी रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। तो 168 मीटर जो दिया गया है सीधी रेखा में, ये क्या हो गया, वस्तु का विस्थापन हो गया। क्योंकि जब भी कोई वस्तु किसी भी स्थान से दूसरे स्थान तक एक सीधी रेखा में जाती है तो उसका विस्थापन होता है। तो 168 मीटर तो विस्थापन हो गया, 168 विस्थापन हो गया और 21 क्या हो गया, समय लगा है। तो विस्थापन की दर क्या हो गया, 168 बटे में 21। अब अगर इसको हम हल करेंगे कि 168 बटे में 21 को हल करेंगे तो आएगा क्या, अगर 21 में 8 का गुणा कर देते हैं तो 168 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 168 में अगर आप 21 का भाग देते हैं तो 8 आ जाता है और इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ये हमें बी विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो गया। अब चूंकि ये आंकिक प्रश्न था तो इसको हम सीधे सीधे हल ही कर सकते हैं। अब 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा उत्तर आ गया है, तो बाकी के 3 विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इसमें मान क्या दिया गया था कि 6 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके सामने 89 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म से गुजरती है। अब एक बात जान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई इसमें दिया गया है 80 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। और ट्रेन को जो है प्लेटफार्म को क्रॉस करने में, मतलब प्लेटफार्म के एक सिरे से, एक अंतिम सिरे से दूसरे सिरे के आगे पहुंचने में 20 सेकंड का लग जाता है समय। तो ट्रेन की गति क्या है। तो एक बात बताइए कि जब ट्रेन प्लेटफार्म को पास कर रही है तो वो टोटल कितना दूरी तय कर रही है। तो प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तो जा ही रही है प्लेटफार्म, जो कि कितना है, 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। और ट्रेन प्लेटफार्म को क्रॉस कब मानी जाएगी, जब उसका पिछला सिरा प्लेटफार्म से लगा हुआ होगा और आगे का सिरा एकदम आगे निकल चुका होगा। इसका मतलब कि वो टोटल दूरी जो है 20 सेकंड में प्लेटफार्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर तय करती है।
तो प्लेटफार्म की लंबाई आपका 120 मीटर दिया गया है और ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है 80 मीटर। तो टोटल लंबाई कितना हो गया, अगर हम प्लेटफार्म की लंबाई में ट्रेन की लंबाई जोड़ देते हैं तो ये टोटल हो गया 200 मीटर। तो टोटल जो है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन ने जो दूरी तय की है वो 200 मीटर की दूरी तय की है और इस 200 मीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगा है 20 सेकेंड का। तो विस्थापन उसका हो गया 200 मीटर का और समय कितना हो गया 20 सेकेंड का। अब इसी को हम हल कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 का भाग देंगे 20 में तो 10 बार जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमने उत्तर तो निकाल लिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन चारों जो विकल्प दिए गए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इस बात का मतलब ये है कि हमारा उत्तर तो 10 मीटर प्रति सेकेंड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारा उत्तर गलत है। हमारा उत्तर सही हो सकता है क्योंकि हमने जो निकाला है वो मीटर प्रति सेकेंड में है और जो विकल्प दिए गए हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अगर आपने 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड निकाल ली है और इसको अगर आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक बात का ध्यान रखिए, आपको इसमें 18/5 का गुणा कर देना होगा। 18/5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 18 दूना के 36 हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है विकल्प डी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पूछा गया कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, त्वरण के लिए सूत्र क्या है। तो आप देखिएगा कि त्वरण को हम अंग्रेजी के अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण बराबर होता है क्या कि वेग में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। और इसमें आपका कोई भी विकल्प दिया ही नहीं है, तो आप बस ये जान लीजिए कि ए बराबर होता है v/t, मतलब वेग बटा में समय। अब 91 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने दिया गया कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होगी। तो जैसे हमने त्वरण के लिए सूत्र बता दिया कि वेग में परिवर्तन बटे में समय होता है, तो इसी से इसका मात्रक भी निकल जाएगा त्वरण का। वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और उसमें फिर समय का भाग देना ही है, तो फिर एक बार जो है समय का भाग देंगे मतलब सेकंड का भाग देंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला विकल्प इसका गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहला विकल्प है वो मीटर प्रति सेकंड है और आपको याद होगा कि जब मैं आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया गया था कि ये जो मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है ये चाल एवं वेग का होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होता है। तीसरा जो विकल्प है कि मीटर प्रति मिनट, तो मीटर प्रति मिनट मात्रक तो हो सकता है इस प्रश्न का, लेकिन ये उत्तर गलत इसलिए है क्योंकि ये एमकेएस पद्धति में नहीं है और जब भी हमसे मात्रक पूछा जाता है तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि वो एमकेएस पद्धति में ही पूछा जा रहा है। और चौथा जो विकल्प है मीटर प्रति मिनट स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका जो है मात्रक नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है कि 92 नंबर का कि एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो देखिएगा अभी आपको त्वरण का जो सूत्र बताया गया है, तो त्वरण में हमने क्या बताया था आपको कि त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस प्रश्न के लिए कि अंतिम वेग कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रारंभिक वेग कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय अंतराल कितना है 1 मिनट है। तो सबसे पहले जो वेग में परिवर्तन आया है 25 5 30 15 किलोमीटर प्रति घंटा का है और नीचे जो समय है 1 मिनट का है अंतराल जो है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें हमें गुणा किसका करना पड़ेगा 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 × 5/18 हो जाएगा और जो 1 मिनट है उसको हम सेकंड में बदल देंगे तो ये 60 हो जाएगा।